तो हेलो एवरीवन। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा था कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा था। तो मैं एक बार और बता दूं आपको, कॉल्स इन एरियर जो होता है, कॉल्स इन एरियर्स, उसमें कंपनी 10% का इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो कॉल इन एडवांस होता है उसमें कंपनी 12% देती है। क्लियर है? तो उसी के हिसाब का ये क्वेश्चन है। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के, 2.5 रुपए जो कि एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, और बैलेंस फाइनल कॉल का है। ठीक है? तो अगर हम बनाए 10 रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपए आपका क्या हो गया एप्लीकेशन का, 3 रुपए हो गया आपका अलॉटमेंट का, और 2 रुपए ही फर्स्ट कॉल का हो गया, और बैलेंस क्या है फाइनल कॉल का। तो बैलेंस कितना आता है? 2.5 रुपए बैलेंस आता है। क्लियर है? इतना क्वेश्चन आपको क्लियर है? All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 share, paid full remaining amount of the first call itself. मतलब कि एक, क्या नाम है शेयर होल्डर का? नेर, मिस्टर नेर है। उसने फर्स्ट ये वाला पैसा ना यहीं दे दिया। ठीक है? याद रखना, एन से नेर, जो कि 10,000 रुपए का है। ठीक है? फिर आगे पढ़ो। द फाइनल कॉल विच इज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ का है। फुल्ली पेड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर 1,000 रुपए शेयर हु पेड द ड्यू अमाउंट 2 months। मतलब कहता है कि एक और शेयर होल्डर है जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 2 महीने का, 2 महीने बाद उसने उसका पैसा दिया। ठीक है? जो कि 1,000 रुपए वाला है बंदा वो। क्लियर हो गई? फर्स्ट कॉल वॉज मेड, पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 रुपए शेयर होल्डर along with interest on calls in arrear, company also paid the calls in advance. Mr. ने gave the journal entry। मतलब इसमें इंटरेस्ट का ही टॉपिक आ गया ना, इंटरेस्ट भी दोनों पर दे रहे हैं, कॉल्स इन एरियर पर भी और कॉल्स इन एडवांस पर भी। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये जितना भी क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया ना? देन अब हम करते हैं इसके थोड़ा सा, मैं वर्किंग नोट के बारे में करते हैं। इसकी वर्किंग नोट इसके अंदर दे रखी हो, नहीं तो हम खुद से करेंगे। इसमें वर्किंग नोट नहीं दे रखी, देखो। मिस्टर नेर, मिस्टर नेर की हम बात करेंगे सबसे पहले। पेन दूसरा लूं। मिस्टर नेर ये एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा फाइनल का, जो फाइनल का पैसा है वो फर्स्ट कॉल पर दे दिया, 3 महीने पहले ही दे दिया। 10,000 रुपए उसका बनता था शेयर, तो 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितने का था? 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए का था ना? तो ये हो गया हमारा पूरा 25,000 रुपए। मतलब बंदे ने 25,000 रुपए पहले ही दे दी। ठीक है? और 3 महीने पहले दिए, तो मतलब 25,000 रुपए इंटू 12% का उसे इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का। तो कितना बनता है भाई? 25,000, 12%, 3 महीने का, ये बनता है 750। तो उसको 750 रुपए मिलेंगे मिस्टर नेर को। ठीक है? एक और शेयर होल्डर है, एक और शेयर होल्डर है जो कि 1,000 हेल्ड करता है, 1,000 रुपए, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल कितने का था? 2.5 रुपए का। 1,000 रुपए के हिसाब से उसने 2.5 रुपए का पैसा नहीं दिया, मतलब उसने 2,500 रुपए नहीं दिए। क्लियर है इतनी बात? उसने 2,500 रुपए नहीं दिए। और फाइनल कॉल बनी कब थी? मतलब 2 महीने तक का नहीं दिया ना उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बन जाएगा 2,500 रुपए, 10% का वो इंटरेस्ट चार्ज होगा, और 2 महीने का होगा। ठीक है? तो 2,500 रुपए, 10%, 2 महीने,
ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स 41.6666, जिसको हम लिख देंगे 41.67। पॉइंट क्यों नहीं लग रहा? ठीक है, अब इनकी हम एंट्रीज करेंगे। ये हमारा एक वर्किंग नोट हो गया। ठीक है, देखो पहला जो एंट्री है वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के अंदर कितना पैसा आया आपका, ये बताओ कितने का शेयर चल रहा था, 1 लाख रुपए का। 1 लाख इंटू 2.5, यहाँ तक की कोई दिक्कत? ऐसे ही ये आपकी एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसी अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख 3 लाख, ये कैसे आया, क्योंकि 3 रुपए ईच था, 1 लाख हो गया आपका। यहाँ तक का सिंपल। ऐसे ही इसका भी आ जाएगा। तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। देन फर्स्ट कॉल की बारी आई, तो यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है ज्यादा। ठीक है, हम ड्यू की तो नॉर्मली डालेंगे 5वीं एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख मतलब 1 लाख इंटू 2 रुपए के हिसाब से ऐसे ही करेंगे ना। फाइनल कॉल 2 रुपए, फर्स्ट कॉल हमारा 2 रुपए का था। बट हमारा जो 25,000 रुपए है, एक सेकेंड, जो हमारा ये 25,000 रुपए है, ये आ रहा है एक्स्ट्रा। तो हम दिखाएंगे, इसको डेबिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, सॉरी क्रेडिट करेंगे हम कॉल इन एडवांस के नाम से। 25,000 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 लाख रुपए आपकी बनती है ये, और 25,000 आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया, क्रेडिट हो गया ये, और 2,25,000 रुपए आपके बैंक में आ गए। क्लियर है, ये छठी एंट्री हो गई। सातवीं एंट्री में क्या है, ड्यू की डालेंगे सिंपल, कि भाई आपका 2.5 रुपए बनता है 1 लाख रुपए के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख 2.5 लाख। बट हुआ क्या, ये 25,000 रुपए कटेंगे सबसे पहले, तो जो हमने इधर डेबिट करा था उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, और जो क्रेडिट करा था उसको हम यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 25,000 आपका चला गया, क्योंकि इस वाले अकाउंट एंट्री में, 8वीं एंट्री में पैसा ये वाला 25,000 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने ऊपर दे दिया, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा फाइनल में। तो 25,000 रुपए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कॉल इन एरियर्स, आपको 2500 रुपए भी नहीं मिल रही, ये होगा डेबिट। जो आपका एक तरह का लॉस होता है, लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया, वो डेबिट होता है ना, तो यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। अगर इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस हो गया आपका 25,000 रुपए, और कॉल्स इन एरियर हो गया 2500 रुपए। तो आपका इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट कितना का बनता है, 2.5 लाख रुपए का बनता है ना। तो आपका 2,22,500 आपका बैंक के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, जो कॉल्स इन एरियर का है, अब हम इंटरेस्ट की बातें करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की बातें करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू बैंक। देखा जाए शेयर होल्डर से शेयर होल्डर गया, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना रुपए आएगा, 750, जो हमने पीछे भी निकाला। क्लियर है, ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, एक खर्चा है। ठीक है, और बैंक से उसका पैसा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट। क्लियर है, और शेयर होल्डर तो बस इन्होंने लगा ही रखा है, क्योंकि एक ड्यू करने की एंट्री भी होती है। देखो 12% ही दिया है इन्होंने भी। फिर आता है आपका शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, 41.67, 41.67, 10% का इन्होंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ये इन्होंने डेबिट क्यों करा है शेयर होल्डर को और कॉल्स एंड एरियर्स को, क्योंकि ये इनके लिए क्या है, इनकम है, इसलिए इन्होंने इसको क्या करा है, क्रेडिट करा है। क्लियर है, बैंक के अंदर पैसा आएगा इसलिए इन्होंने डेबिट करा। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट एंट्री मार दी, 2500 रुपए की जगह इन्होंने 2541.67 लिख दिया, और 2500 रुपए अलग से दिखा दिया कि आपका कॉल्स इन एरियर का था, और यहाँ पर शेयर होल्डर 40, ये आपने इंटरेस्ट दिया है। क्लियर है, क्लियर है एंट्रीज। तो 9वीं एंट्री यहाँ पर है, 10वीं यहाँ पर है, 11वीं यहाँ पर है, और 12वीं यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी टोटल 12 एंट्री थी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा।